सो हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। एंड आज जो है वो मैं अपने कॉकटेल्स के बच्चे जो है वो अलग कर रहा हूँ। ये मैंने क्यों अलग नहीं किए पहले, बिकॉज़ मेरे पास सीन इस तरह से हो रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा निकल आए थे, बट उनको सेपरेट करने के लिए एक केज चाहिए था जो मेरे पास मौजूद अवेलेबल नहीं था। जो केज मेरे पास अवेलेबल था, इसी केज में एक पार्टीशन है बहुत बड़ा, जिसमें बजीज़ रखे हुए थे। तो उन बजीज़ के होने की वजह से मैं अपने कॉकटेल के बच्चे सेपरेट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट ब्रीड आ गई थी और उनके बड़े बच्चे उनके साथ ही घूम रहे थे पहले वाले। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चे साथ घूम रहे हैं, तंग कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल अलग करने लायक हो गए। लेट किए, बट जो है ना वो कर रहा हूँ मैं आज। अभी इस वक्त आपको करके दिखा दूंगा। बजीज़ जो है वो ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए सारे के सारे, और ये नीचे वाले इसमें जो है केज जो है वो खाली हो गया। और ख़ाली केज में जो है हम अपने कॉकटेल के बच्चे आज शिफ्ट कर दूंगा। आपको उनके साइज़ भी दिखाऊंगा किस तरह के हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज के वो कैसे हैं। वैसे तो खैर आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार ज़रा अच्छा होगा कि हाथ में पकड़ कर पीस जो है ना चेक करने में और शो करने में, उसका जो है वो टोटली मज़ा ही अलग होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि 3 ये वाले बच्चे हैं, ठीक है, क्रीम के। 3 बच्चे ये हैं, इनको अलग करना है आज, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स के साथ हैं और पेरेंट्स तंग हो रहे हैं अब ना इनसे। इनके पेरेंट्स ने एग भी ले कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कितने एग ले किए हैं और बैठ भी रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। माशाल्लाह से देखें, 4 एग हो गए हैं ये, ठीक है, 4 एग्स हो गए हैं। और आपको शायद नज़र आ रहे हो यहाँ से, आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें 4 एग्स हैं और ये बिल्कुल फ्रेश हैं, रिसेंटली अभी इनको दिए हैं, तो इनको मैं बंद कर रहा हूँ। अब जाहिर है कि ये छोटे बच्चे जो है ना तंग करेंगे इनको। अब ये छोटे रहे नहीं, ये तो मेरे भी बाप लग रहे हैं, तो इनको अलग करना पड़ेगा। और ब्यूटी चेक करें आप, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे साइज़ में निकले। इनके आपको साइज़ भी चेक करवा देता हूँ। अच्छा, ये 3 हैं और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ और कौन से बच्चे जो है वो सेपरेट करने हैं। और इसके साथ एक क्रीम का बच्चा ये भी है, ठीक है। इसके भी पेरेंट्स ने एक और ब्रीड कर दी है और माशाल्लाह इसका साइज़ बहुत बड़ा है मेरे पास। आप देख सकते हैं इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ है। तो आपको इसके साइज़ भी चेक करवा देता हूँ पकड़ पकड़ कर, और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि मैं इसको कहाँ रख रहा हूँ। भाई ये वाला पोर्शन जो है ना, ये खाली कर दिया। अभी भी ये काफ़ी गंदा हो रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। भाई ये गर्मी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको मैं दिखा दूँ ज़रा कि मैंने चेंजेस क्या क्या किए हैं। पहले आप ज़रा मेरा व्यू देख लें कि मैं जहाँ पर रहता हूँ अभी इस वक्त सूरज सर पे है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज है, ये देखें आप, ठीक है। और ये मेरा व्यू है टेरेस का जहाँ मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं अपने। ये आपको दिखा देता हूँ सारा का सारा। और इस वक्त इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप हो रही है, यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि अभी जितना टेम्परेचर मेरे पास है ना शायद ही किसी के पास हो। और मेरे जो टेरेस का बेसिकली रुख है, जो व्यू है वो ऐसी साइड पर है, ऐसे पोल पर है कि यहाँ से हवा नहीं आती। गर्मियों में सिर्फ धूप आती है और यहाँ पे उल्टा है, सर्दियों में हवा बहुत तेज़ आती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं भाई, इसलिए मैं आपको समझा रहा होता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ना धूप आती थी इस जगह से और वो सीधा इधर केज पे पड़ती थी। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर पड़ रही है, पहले ये पूरे केज पे आती थी। तो मैंने किया क्या कि टेम्परली ये अजीब जहरीला सा दिखने वाला कपड़ा जो है ये पुराना सा पड़ा हुआ था हमारे पास, और इसको जो है मैंने लगा दिया। अब इससे क्या हो रहा है, इसकी लगाने की वजह से ना सिर्फ ये वाला पोर्शन है ऊपर जहाँ से धूप आती है, ठीक है। नीचे वाला खाली इसलिए छोड़ा ताकि हवा जो क्रॉस होगी, सूरज यहाँ पे तो नहीं होता ना, सूरज तो हमेशा ऊपर की साइड पे होता है, तब वहाँ से धूप मारता है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कितना ज़्यादा मेरे पास अच्छा एक शेड बन गया है और बहुत छाँव है। सिर्फ जस्ट आप देखेंगे इस वाले एरिए पर धूप आ रही है क्योंकि आगे चादर है, इतनी धूप चलती है, कोई मसला नहीं है। अब ये आप देख लें कि किस तरह से कितना खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर बिल्कुल छाँव हो गई है, साइड पर आपको धूप नज़र आ रही होगी थोड़ी सी बिल्कुल, तो वो भी इतनी भी चलती है। और सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कपड़ा जो है वो यहाँ तक भी लगा दूँ ताकि जो यहाँ इस पोर्शन पे जो धूप आ रही है वो उससे थोड़ा सा बच जाएंगे ये। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ पकड़ पकड़ के कॉकटेल्स के कौन कौन से हैं, कितने हैं, क्या क्या कर रहा हूँ मैं उनके साथ। तो हाय गाइस, आप देख सकते हैं मैंने एक पैदा वाला बच्चा पकड़ लिया और यही वो बच्चा है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे फेस से भी कितना ऊपर जा रहा है। इसका साइज़ चेक करें आप, ये मेरा फेस है और ये बच्चे का साइज़ चेक करें। बहुत शोर कर रहा है, बहुत चीख रहा है, ये बहुत बड़बड़ा रहा है। अबे यल्लू यल्लू डर्टी फेल्लू, कितना प्यारा ये तो ये है हमारी पहली मोहब्बत। मेहनत का नतीजा देखें कि इसका साइज़ चेक करें आप, मेरा मुंह देखें, मेरे मुंह की अच्छी खासी जो है ना वो लेंथ है, और आप इसका देखें ज़रा, इसकी आप लेंथ चेक करें। ये मेरे फेस के साथ है और ये ऊपर निकल रहा है, ठीक है। इसकी दुम अगर आप मिला लें
तो ये सीन्स हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये बेचना नहीं है भाई, ये अपने लिए रखे हैं मैंने, किसी को देने नहीं है। ये इनो के स्प्लिट्स हैं और इनो के स्प्लिट देता रहता हूँ मैं काफ़ी लोगों को, बट अब इस बार जो है मेरा नया सेटअप स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए बच्चे जो है वो नए पेयर लगा रहा हूँ। अभी आपको दूसरे भी दिखा देता हूँ इनके क्या साइजेज़ हैं। पहले इसको छोड़ देते हैं यार, ये बहुत चीख रहा है। और ये देख लें आप, ये एक और बच्चा है, इसका भी साइज़ चेक कर लें, ठीक है। ये दूसरे पेरेंट्स से, ये उसका सिबलिंग नहीं है, वो अकेला था, और ये दूसरा है, ठीक है। इसका भी साइज़ आप चेक कर लें। ये इसका फेस, ठीक है, ये पकड़ा हुआ है तो इसलिए ऐसा किया हुआ है इसने। ये इसकी हेल्थ है माशाल्लाह से, एकदम क्लीन साफ़ सुथरा। ये भी अपने लिए रखा हुआ है और पसीना बहुत आ रहा है, हीट स्ट्रोक चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। रोज़ा रख के यार देखें वीडियो बनाना बहुत बड़ा अज़ाब हो जाता है। ये सब मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को शो करवा सकूँ, वरना वीडियो जो है मैं बगैर शक्ल दिखाए भी बना सकता हूँ, आप लोगों को पता है मेरा। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ चलो यार देख रहे हैं, इतना प्यार करते हैं, खुशी से देखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है ना लोगों को। तो फिर जाहिर है कि इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जब इतना लोग आपका साथ दे रहे हों और इतना ज़्यादा आपको दुआएं दे रहे हों, खुश हो रहे हों, बेसिकली खुशी होती है छोटी छोटी। अभी मेरे पास बच्चे निकले हैं, ठीक है, मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि खुशियाँ होती हैं, मेरी तो यही खुशियाँ हैं और यही मेरे लिए सब कुछ होता है। तो आप लोगों से शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और आप लोगों के जो व्यूज़ सुनता हूँ मैं, आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये छोड़ देते हैं, इसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमने छोड़ दिया, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। सो गाइज़, ये एक और बच्चा है और इसका आप साइज़ देख लें। ये भी इसका फेस चेक कर लें ज़रा सा, बहुत खूबसूरत बच्चा है, क्वालिटी। ये उसका सिबलिंग है अभी जो निकाला है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ नीचे। ये मैंने छोड़ दिया, ठीक हो गया गाइस। अभी मैं एक और निकाल लेता हूँ। ये देख लें माशाल्लाह से, ये भी बहुत खूबसूरत है, उसी तरह का, उन्हीं का सिबलिंग है ये। चेक कर लें फेस, इसका साइज़ चेक कर लें, कंपेयर कर लें साइज़। ये देखें, ये इसका साइज़ है, कहाँ मेरा फेस जा रहा है, ये मेरे फेस से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये बच्चा भी छोड़ देते हैं, फिर आपको सारे दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो भाई बिस्मिल्लाह। अभी ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जगह चेंज हुई है ना, तो टकरे मार रहे हैं इधर उधर, धम धम धम, तो सारा कचरा उड़ के ना मुंह पे निकल रहा है सारा का सारा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ मैंने नीचे डालें, ठीक है। सो गाइज़, ये बच्चे जो अलग किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर रख दिए, और अभी एक बाकी है, बट वो बहुत बड़ा था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो बहुत पहले मैंने अलग कर लिया था। उनको मैं चाह रहा हूँ, उसको मैं चाह रहा हूँ, ये सामने बैठा हुआ, ठीक है, येलो कलर का जो क्रीम का बच्चा है, ये वाला सामने। ये तकरीबन जो है ना 4 महीने का हो गया और फीमेल लग रही है मुझे, क्योंकि मेल जो है ना वो 4 महीने का होने पे खामोश नहीं रहता है, 4 से 4.5 महीने का हो गया ये। तो इनको मैं चाह रहा था कि इसको मैं नीचे इनके साथ छोड़ना चाह रहा था, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वो मिक्स हो जाएगा, इसमें पता नहीं चलेगा। अभी इनके जेंडर भी क्लियर करने हैं मुझे, पता करने हैं कि क्या है या क्या नहीं है। और ये किसी को देने नहीं है भाई, ये अपने लिए रखे हैं, और बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किलों से जो है ना फ़र्स्ट टाइम रोके हैं ये बच्चे सारे के सारे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी पेरेंट्स के साथ हैं, वो अलग नहीं किए मैंने अभी तक। और आप सोच रहे होंगे कि बच्चे तो इसके पास और भी हमने देखे हैं वीडियो में, तो उनको कल क्यों नहीं अलग कर रहा है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों नहीं अलग कर रहा। आ जाएं ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा शो करवा दूँ कि भाई उनके क्या सीन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये वो बच्चे हैं जिनका क्रीम का बाप है, ये इनो के जो बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं इनो के। और इनको अभी फीड मैं चाह रहा हूँ कि करवा दें, क्योंकि ये सबसे छोटे बच्चे यही हैं, ठीक है जी। ये छोटे वाले बच्चे हैं और इनका मैं आपको ज़रा अच्छी से वीडियो दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे किस साइज़ के हैं। ये देख लें, ये दोनों बच्चे हैं, इनको अभी अलग नहीं कर रहा, क्योंकि अभी फादर जो है वो खिला रहा है और थोड़ा भी इनकी एज ज़्यादा नहीं है इतनी, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि यार इनको थोड़ा सा टाइम जो है, आप इनकी शक्ल देख के भी थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि यार ये ताज वाज भी अभी सही से फूटा नहीं है इनका, तो इनको अलग करना ठीक नहीं है। ये बाप है इनका क्रीम वाला, बाकी 2 इनो जो हैं वो इसके बच्चे हैं, ठीक है जी। अब इसको अलग नहीं किया मैंने, और इसको अलग बाद में कर देंगे जब ये थोड़ा सा सर्वाइव कर लेंगे, खाने लायक हो जाएंगे। सर्वाइव करने से मुराद ये कि खाने लायक जब हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइज़, आई होप कि आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। मैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ शेयर करता हूँ,
तो अच्छा लगता है मुझे भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।